भ्यः नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से दीप बचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट कैवल्य चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम सत्य धर्म की जय बोलो। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, आज आप सबको सत्य की अदालत में पेश किया जाएगा। 4 दिन निकल गए, सत्य ऐसे नहीं आता। 4 दिन पार करने पड़े, यानी 4 कसाओं को मंद करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, तब जा करके कहीं सत्य उद्घाटित होता है। क्योंकि असत्य बोलने के 2 ही कारण, क्या? एक तो अज्ञान और दूसरा कसाय। अगर आपकी कसाय शांत है तो फिर आपके अंदर से असत्य, और अगर आपका ज्ञान दूर हो गया है तो फिर कोई असत्य बोलने का सवाल ही नहीं होता। इन सबको पार करके सत्य खड़ा हो जाता है अदालत में। आज की अदालत में खड़ा किया जाता है और क्या कहा जाता है? जो कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज के रावण को अदालत में खड़ा कर दिया और उससे भी यही कहा, ये गीता है सामने, इस पर हाथ रख करके बोलो कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा,
सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तू वह कहता है मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। भूत के रावण ने जो गलती करी वही गलती तुम मुझसे करवाना चाहते हो। क्या गलती करी? भूत के रावण ने सीता पर हाथ रखा था, उसकी क्या दशा हुई? और आप मुझसे गीता पे हाथ रखवा रहे हो। मैं नहीं रखूंगा। मैं जो कहूंगा भैया, सत्य बोलने वाले के लिए किसी शपथ की किसी ने कहा है कि सत्य के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और नदी के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं दुनिया में अपने बुलंद इरादों पर, उनके लिए मंजिल पाने के लिए कोई रथ की जरूरत नहीं होती। आज तक जितनों ने भी इस सत्य को अंगीकार किया है, इस सत्य मार्ग पर चले हैं, मोक्ष की मंजिल उन्होंने कोई रथ गाड़ी घोड़े पर बैठ करके नहीं प्राप्त की। सत्य को अंगीकार करते हुए सब कुछ छोड़ दिया। छोड़े 14 छोड़े नहीं, छोड़े 14 रत्न 9 निधियां 84 लाख हाथी और 18 करोड़। सत्य को पाने के लिए सब रथ प्यादे सब कुछ छोड़ दिए और सत्य की मार्ग पर पैदल ही चले, बिना पैर में कोई वस्तु धारण किए हुए। सत्य को पाना बहुत कठिन है। इरादों को बहुत बुलंद करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। अभी जैसे महाराज ने सुनाया कि देखो चोर भी सत्यवादी। जब चोर सत्यवादी हो सकता है तो आप लोग कौन हैं? आप तो सब साहूकार हैं। चोर सत्यवादी हो सकता है, फिर साहूकार सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते? एक बार इस सत्य को अच्छी तरह से पहचान लो। कथा चल रही है, आज आपके सामने सत्य उद्घाटित होगा। माँ बेटों ने ऐसे ही यथाजात सत्य धर्म को धारण करने वाले उन मुनिराज के लिए आहार दान दिया। उसके फलस्वरूप कितनों का निमंत्रण कर दिया। ये उदारता ये कहलाती है। और वह खीर का पात्र ज्यों का त्यों भरा है। शाम हो गई, सबके पेट भरे हैं, शाम का भी भोजन कर लो, सुबह का भी हो गया, लेकिन पात्र भरा हुआ है। सभी पूरे नगर में एक ही चर्चा है, धन्य है वो माँ, धन्य है वो बेटा जिन्होंने आज ऐसा दान कर दिया। ऐसा उनका पुण्य के ऐसे महापात्र उनके लिए मिल। एक ही चर्चा, प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई। बड़े बड़े सेठ वो कार्य नहीं कर पाए जो एक दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाले, उन्होंने काम कर दिया। इसलिए बंधुओं किसी का तिरस्कार मत करो। कब कौन कहां से उठ करके कहां पहुंच जाए
ये दुनिया बड़ी विचित्र है। रात्रि में शयन किया और सुबह उठ करके फिर वह बालक कहाँ जाने लगा? बछड़े चढ़ाने के लिए जाना है। तो अब क्या भूखा जाएगा? अभी तो पात्र भरा हुआ है। तो उसने अच्छी तरह से वह बासी खीर भरपेट खाई और खा करके चराने के लिए चला गया। लेकिन जब बासी खीर खाई जाती है तो वह प्रमाद वर्धक हो जाती है। कोई भी बासी चीज हो वो प्रमाद बढ़ाने वाली होती है। आज प्रायः बहुत सारे लोग बासा ही खा रहे हैं। देखने में तो ताजा लगता है, लेकिन कितने वर्ष पूर्व बना हुआ है, पैकेट बंद है, केमिकल आदि डले हुए हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीजें डल जाती हैं कि वह हमेशा कुरकुरा तरोताजा बना रहता, लेकिन है तो बासा। जो रात्रि व्यतीत हो गई वो बासा कहलाए। बासा किसे कहलाते हैं? बासा किसे कहते हैं? रात्रि व्यतीत हुई कोई वस्तु तो बासी हो जाती है। और आप लोगों की रोटी बच जाती है तो सुबह सुबह काय में डूब के खाते हो, पुंगू बना करके। जिनका बासी रोटी का त्याग नहीं है, बासी चीजों का त्याग नहीं है, और सवेरे उठ करके ही भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। भूख है, अब भूख है तो कहां से बना के दे? हाँ किसका हिस्सा है, कौन खा जाता है, ये कोई भरोसा नहीं। और बालक को कहा, भैया बेटा स्कूल तो से जाना है, ये पुंगू बना और इस चाय में डूब और खा जा। खा और जा, चला जाता है। अब उधर जा करके जब स्कूल में बैठता है सो वासी लेता है, मुंह बाता है, झपकी लेता है। तो माँ साहब ने कहा खड़ा हो जा। खड़ा हो गया और बाजू वाले एक लड़के को और खड़ा कर दिया। खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। वो कहता है मैं क्यों खड़ा हुई, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था, ना उवासी ले रहा था ना ऊँग रहा था। खड़ा हो गया वो भी और कहा मास्टर साहब ने कि इसके गाल में एक अच्छा थप्पड़ लगाओ। और उसने अच्छा एक, क्योंकि अब गुरु ने कहा है तो उसने थप्पड़, गुरु आ गया तो स्वीकार करते हैं, और थप्पड़ लगा दिया। वो भी कहता है कि महाराज मुनिरा माँ साहब मुझे क्यों मारा? तो कहते भोंदू कहीं का, बासी रोटी खा के आया है। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही, क्योंकि मैं चाय में डूब करके बासी रोटी खा के आया हूं। बासा नहीं खाना, क्योंकि बासे खाने से प्रमाद बढ़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती। उसने भी बासी खीर खा ली और खा करके जैसे ही जंगल में पहुंचता है और उसको आंखें गड़ने लगती है, निद्रा आने लगती है, और एक वह वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठता है और ऐसी लगती है कि दिन में ही वह घुर्राटे लेने लगा। अब निद्रा उसकी ऐसी गाढ़ लग गई कि बछड़े कब चढ़ करके घर चले गए पता ही नहीं चला।
जब उसकी आंखें खुली तो देखता है कि बछड़े सब चले गए। वह घर की ओर जाने को तैयार होता है, लेकिन घर में माँ कहती है कि बछड़े आ गए, आज मेरा बच्चा तो आया नहीं, क्या हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और जो जिनके यहाँ वह काम करती थी उनसे ही कहा कि जाओ, आज मेरा बच्चा आया नहीं है जंगल से, देखो कहाँ पर गया। वह मुखिया कुछ लोगों को साथ में लेकर के जंगल की ओर चले जाता है। अब जंगल में जा रहा है तो कुछ हाथ में लेकर के भी जाना पड़ता है। उधर से वे लोग आ रहे थे, इधर से बच्चे ने देखा, अरे हमारा मालिक आ रहा है, हो सकता है यह मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं समय पर बछड़ों को लेकर के नहीं पहुंचा। तू दूर से ही देख करके वह गांव की ओर नहीं गया, कहाँ गया, भागो यहाँ से। और जाकर के एक पर्वत पर चढ़ जाता है, और वहाँ पर्वत में एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा में वही मुनिराज विराजमान थे, सुब्रत नाम के मुनिराज, जिनके लिए खीर का आहार दिया था। और उस पर्वत पर बहुत सारे ऐसे श्रावक भी पहुंच गए थे जो मुनिराज के समक्ष बैठे थे, और महाराज का उपदेश चल रहा था। और वह भी वहां पर जाकर के खड़ा हो गया, आज तो सत्य का उद्घाटन होना है। सत्यात्मा सत्य विज्ञान सत्य सत्य परायण सत्यासी, ये सहस्रनाम आता है। उसमें भगवान के नाम आए हैं, बहुत सारे नाम दिए। सत्यात्मा सत्य विज्ञान सत्या सत्य परायण। भगवान कैसे हैं? सत्य आत्मा है, सत्य विज्ञानी है, सत्य से युक्त है, सत्यासी है, उनका आशीर्वाद भी सत्य है, सत्य वाक है, उनके वचन जो भी निकलते हैं वह सत्य होते हैं। सत्य शासना, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वह सब सत्य है। जिनेंद्र भगवान ने जो जो कहा है वो सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो। जिस सत्य को स्वीकार करता है, सत्य उसके अंदर उद्घाटित हो जाता है। मुनिराज सत्य धर्म को अंगीकार करते, सत्य महाव्रत भी है उनके पास, सत्य भाषा समिति भी है उनके पास, और सत्य धर्म भी है। सत्य महाव्रत किसे कहते हैं? कि जो साधु है और असाधु है उनके बीच में सत्य वचन बोले जाते हैं, वो सत्य महाव्रत को धारण करने वाले होते हैं। भाषा समिति किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि साधु हो या साधु, सज्जन हो या सज्जन हो, उसके सामने थोड़ा बोलना, हित मित और प्रिय बोलना, ये भाषा समिति है। सत्य धर्म सत्सु प्रशस्तेषु सत्य वचनम बद कहना। जो साधु सज्जनों में और जो वृत्ति आदि है, ऐसे लोगों के समक्ष ही बोलना, सत्य वचन बोलना, आगम के अनुरूप बोलना, ये सत्य धर्म कहलाता है साधु का। और
उन्होंने प्रारंभ कर दिया धर्म का स्वरूप कहना, धर्म की महिमा बताई। और उन्होंने कहा कि जो साधु होते हैं वह तम, क्षमा आदि 10 धर्मों को धारण करने वाले होते हैं। मनुष्य जीवन पाकर के इन 10 धर्मों को अंगीकार करना चाहिए। और जो इस धर्म को अंगीकार करते हैं, अगर वह चरम शरीरी है, उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और चरम शरीरी नहीं है तो यहाँ से जाकर के, और अगर चतुर्थ काल आदि होता है उस समय जाकर के सर्वार्थ सिद्धि तक उनका उपाद हो जाता है, जन्म हो जाता है। और वहाँ के 33 सागर तक सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। फिर वहां से आकर के सत्य आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य उनके अंदर उद्घाटित हो जाता है और आगे जाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसी शक्ति नहीं है तो फिर अच्छी तरह से ग्रस्तों का जो धर्म होता है, पहली प्रतिमा से लेकर के, दर्शन प्रतिमा से लेकर के उद्देश्य त्याग 11वीं प्रतिमा होती है, एक एक प्रतिमा को बढ़ाते हैं। ऐसे उन्होंने, महाराज ने उन प्रतिमाओं का वर्णन किया और कहा ये सब चीजें सम्यक दर्शन की भूमि पर ही टिकी होती है। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो फिर इनका जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलता। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर जो सिद्धांत रखता है, 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित होकर के वह सम्यक दृष्टि होता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि अपने सम्यक के योग आचरण करता है। और आगे जाकर के वह अष्टमूल गुणों को धारण कर लेता है। अपने जीवन में मद्य मांस मधु का त्याग कर देता है और 5 उदंबर फलों का त्याग कर देता है। सप्त विषण का त्यागी हो जाता है और इन पहली प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा को, यानी सम्यक दर्शन को अच्छी तरह से पालन करता है, पहली प्रतिमा का धारी हो जाता है। और ऐसी पहली प्रतिमा को धारण करने वाला भी स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लेता है। 12 व्रतों की महिमा बताई, 11 प्रतिमाओं की महिमा बताई और कहा जो बब्बात्मन इन व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करता है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। अगर दुखों का कोई कारण है तो वह अव्रत है, और सुख का कोई कारण है तो वह व्रत है। ऐसी महिमा उन व्रतों की वह बालक सुन रहा है खड़े होकर के, और सुन करके उसके अंदर भी उन सभी व्रतों के प्रति अच्छी सद्भावना जागृत हो गई। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे भी ये व्रत जल्दी से जल्दी प्राप्त, क्योंकि मैंने बहुत अपने जीवन में दुख उठा लिए हैं, अब मुझे इन दुखों को नहीं उठाना है, मुझे जल्दी से जल्दी ये व्रत प्राप्त हो। मैं इन व्रतों की श्रद्धा करता हूँ। ऐसा बड़ा प्रसन्न है वह बालक। और महाराज का जैसे ही प्रवचन समाप्त हो जाता है और वहां जो बैठे हुए लोग थे आगे बढ़ जाते हैं, पीछे पीछे वह भी चलने लगता है। सभी लोग नमोकार नमो अरिहंताड़म कहते हुए वहां से निकलते हैं। यह बालक भी नमो अरिहंताड़म पंच नमस्कार मंत्र को मुख में जपता हुआ वह जा रहा है। लोग आगे निकल गए हैं, ये पीछे रह जाता है और पूर्वकृत पाप कर्म उदय में आ जाता है। एक भूखा बाघ उस बच्चे के ऊपर झपट पड़ता है
और उस बालक को धराशायी कर देता है। जैसे ही उस बाघ ने ऊपर आक्रमण किया, वह नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। अंदर से उसकी श्रद्धा उन व्रतों के प्रति है, और पूर्व में उसने मुनिराज को तो आहार दान दे ही चुका था। एक ही 2 दिन में उसने बहुत कुछ संचय कर लिया, पुण्य का संचय कर लिया, धर्म का संचय कर लिया, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और क्षण भर में वह प्रथम स्वर्ग में जाकर के एक सागर की आयु को धारण करने वाला महारिद्धिधारी देव बन गया। उपात सैया पर जैसे कोई सोते हुए जागृत हो जाता है, ऐसा वह उठता है और देख करके आश्चर्यचकित है कि मैं कहाँ आ गया, ये क्या है, महावैभव दिखाई दे रहा है। कभी जीवन में ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसी चीज ये प्राप्त हो गई, ये मुझे क्यों हो गई, किस कारण से हुई। उसी समय उसके लिए अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैंने ऐसा सत्कर्म किया, उसका ये फल है। देवगण खड़े हुए हैं, आइए, ये आपका ही वैभव है, ये सब आपका है। ये देवियां, ये बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, प्रासाद खड़े हुए हैं, सोने के हैं, रत्नों के हैं, ये वैभव है, आप स्वीकार करिए। वह कहता है इस वैभव को मैं बाद में स्वीकार करूंगा, अभी तो प्रभु की कृपा से मुझे ये मिला है। उसने सरोवर में स्नान किया, स्नान करके और अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के बड़ी भक्ति के साथ, अच्छी अच्छी दिव्य सामग्री के साथ उसने वहां पूजा की और पूजा करके बाहर आ रहा और अवधि ज्ञान से जानता है नीचे के दृश्य को। जब वह बालक लौट के नहीं आया तो माँ घबरा गई और एक बार कहती है चलो उन्हीं अपने मालिक को साथ में लेकर के, बलभद्र नाम था उसका, और उसके साथ कुछ लोगों को और साथ में लेकर के फिर जंगल की ओर चली जाती है। और जाते जाते खोज करते हुए वहां पर देखते ही है ये क्या, आधा उसका कलेवर पड़ा हुआ है और ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वही शोक में डूब गई और रोने लग गई। उधर वह देव विचार करता है कि नीचे का दृश्य तो देखें क्या है, और अवधि ज्ञान से देखा और विचार करता है मेरी माँ रो रही है, अब उसको संबोधन करने की आवश्यकता है। क्षण भर में छात नीचे प्रकट हो गया माँ के सामने और कहता है माँ तुम क्यों रो रही हो, देखो मुझे, मैं कौन हूं, वही तुम्हारा पुत्र अकृत पुण्य हूं, और मुझे धर्म के प्रभाव से मुनिराज की वह दान की अनुमोदना से भगवान की सत्यवाणी सुनने से और अंत में मुझे नमोकार मंत्र मिल गया, ऐसी महान चीजें प्राप्त हुई, उसका ही फल देखो, मैं स्वर्ग में महारिद्धिधारी देव बन गया। असंख्यात वर्ष की आयु मेरी है, वहां के सुखों का वर्णन मैं कर नहीं सकता, सब कुछ है माँ वहां पर। मुझे ऐसा वैभव मिला है, यहाँ किसी को नहीं, चक्रवर्ती को भी वो वैभव नहीं, किसी के यहाँ ऐसा वैभव नहीं। स्वर्ण के तो महल है, रत्नों के खंबे हैं, और वज्र के तो किवाड़ हैं, हीरा के किवाड़ बने हुए हैं, हीरे के, वहां पर कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रत्न है वहां पर, यहाँ देखने को कहीं नहीं मिलते। ऐसी ऐसी चीजें हैं वहां पर, सभी प्रकार के सुख है, ना वहाँ किसी प्रकार से किसी को रोग है,
ना किसी प्रकार की कोई शोक और चिंता है। माँ ये धर्म का प्रभाव है, मुझे ये मिला है सब कुछ, और कुछ वैभव अपने साथ में भी लेके गया था, इनको विदान करें। माँ तुम शोक मत करो, ये आर्त ध्यान मत करो, ये तो दुख के लिए कारण है, इन सबको छोड़ो, आप भी धर्म को अंगीकार करो। माँ को संबोधन किया अच्छी तरह से, और माँ का अच्छी तरह से सम्मान करके वस्त्र आभूषण आदि अनेक प्रकार की चीजें प्रदान करके वो कहता है माँ अब मुझे यहाँ से जाना है, और माँ को संबोधन करके चला गया। वहां पर सब लोग देख रहे हैं, अहो सत्य की महिमा, ये है सत्य, इस सत्य को स्वीकार करो बंधुओं, और अधर्म आदि को छोड़ो, धर्म को अंगीकार करो, व्रतों को अंगीकार करो। ये व्रत महान फलों को देने वाले हैं। बच्चों के संस्कार हो चुके थे, बड़े भी कह रहे थे कि मुझे मेरे भी संस्कार हो जाए, लेकिन कहने वाले दो चार ही होते हैं। लेकिन अभी इनसे कह दिया जाए कि बोलो कितने लोग अपना संस्कार कराना चाहते हैं, कितने लोग सत्य को अंगीकार करने चाहते हैं, कितने लोग, कितने हैं साहूकार, बताओ आप क्या अष्टमूल गुण धारण करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? बोलो अष्टमूल गुण धारण क्या है महाराज? अष्टमूल जानते नहीं हम। कभी अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे। आप लोग पर्यूषण मना रहे हैं, हाथ तो उठाएं पुरुष वर्ग, कितने तैयार हैं कि अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। दूसरा सुनो, अपने जीवन में कभी अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सारे हाथ उठ रहे। तीसरा सुनो, आज आप अदालत में पेश हो चुके हैं, हाथ उठाना है। तीसरा है कभी अपने जीवन में हनी शहद का सेवन नहीं करें। 7 गांव की जलाने का पाप लगता है। बहुत अच्छा। चौथी बात सुनो, चौथी बात सुनो, अपने जीवन में कभी 5 उदंबर फलों का सेवन नहीं करें। 5 उदंबर फल क्या कहते हैं? बड़ का फल होता है, बरगद का फल होता है, पीपल का फल होता है, उमर का फल होता है, पाकर कठुमर अंजीर जो आता है, यही 5 उदंबर फल हैं। इनका सेवन नहीं किया जाता अपने कुल में। बोलो कितने लोग तैयार हैं 5 उदंबर फल के लिए? बहुत अच्छा। महिलाओं के कम हाथ उठ रहे हैं क्योंकि हम तो पुरुष से कह रहे हैं। चौथा हो गया। 5वां देखें, 5वां है अपने जीवन में जीव दया पालन करना। जीव दया पालन का अर्थ है जिस जीव ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को चला करके हम अब कभी मारेंगे नहीं, जिसने बिगाड़ा ही नहीं। आरंभ भी हिंसा का त्याग नहीं करा रहे हैं, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर रहा। संकल्प हिंसा यानी भावपूर्वक इसको मैं मार दूं, ऐसा नहीं करना, ये जीव दया पालन है। बोलो कितने लोग तैयार हैं आज की अदालत में? मारने का अर्थ होता है जान से प्राण नहीं लेना, उसके प्राण नहीं लेना, बस इतना है। इतनी और क्या चाह रहे बताओ? अगर किसी को थोड़ा मार पीट करके भगा दिया, वो आपके इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन फिर भी माँ होती है, अपने बालक को जब मारती है तो कैसी मारती है? अच्छे से नहीं मारती, हाथ लग हरे हाथ से, बालक सुधर भी जाए। गुस्सा में बोल देती है। पहले चूल्हे चलते थे, सुनो सुनो सुनो, पहले चूल्हे चलते थे और चूल्हे में लकड़ी होती थी और माँ कहती थी लूगरा।
सुनो सुनो, अभी तो बैठ जाओ। अपन को ये देखो, श्रावकों के लिए कुछ आवश्यक होते हैं, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, इसके लिए मना नहीं है। नहीं तो फिर श्रावक कैसे अपने जीवन को कैसे निकाल पाओगे। लेकिन सुनो, आरंभ के लिए नहीं, पानी भरने के लिए, कपड़े धोने आदि, लेकिन इन सब चीजों में आपको दया के परिणाम रख करके झाड़ू भी लगाओ तो कोई जीव मर ना जाए, और फूल झाड़ू का उपयोग करो। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग दया के साथ करो आपके लिए, किसी चीज के लिए, क्योंकि ये तो गृहस्थ जीवन में होते हैं। लेकिन वहां जीवों के मारने के भाव तो नहीं, बस इतने नहीं होना चाहिए आपकी जीत है। अभी अदालत में खड़े हो गए, जीत होने वाली है कि हार होने वाली है। 5वां हो गया, 6वां सुनो, 6वां है देव दर्शन का। प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे। कहीं भी रहो, जंगल में भी रहो, तो वहां भी देव दर्शन आपके हो जाएंगे, क्योंकि हम देव दर्शन का ऐसा नियम देंगे कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपका पालन हो जाएगा। कैसे होगा महाराज? हमने आपको 9 देवताओं के दर्शन का नियम दिया है। 9 देवता में कौन कौन आ जाते हैं? पंच परमेष्टि, जिन धर्म जिनागम और जिन चैत्य। आपको अगर चैत्य मिल जाए तो उनके दर्शन करो, और वो नहीं मिले तो चैत्यालय के दर्शन करो। चैत्यालय के दर्शन से भी आपका नियम पूरा होगा। अगर वो नहीं मिले तो मुनिराज मिल सकते हैं, आचार्य परमेष्टि मिल सकते, उपाध्याय परमेष्टि। अगर वो भी नहीं मिले, कोई नहीं मिले, तो क्या करेंगे? जिनवाणी को ले जाओ अपने साथ में, जहां जाना है आप दर्शन कर लो, आपका नियम पालन हो जाएगा। और क्या है? मोबाइल, यही तो है ना, ये असत्य का कारण है ना। आज महाराज ने जैसे बताया कि बच्चे बच्चियां क्यों जल्दी नहीं उठ रहे हैं, बोलो। हने बड़े तपस्वी हो गए ये लोग, 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं। यहां आकर के कहें आपसे कि मंदिर में आप 2-2, 3-3 बजे तक जगो, इन 9:30 बजे भाग जाते हैं, 10 नहीं बजे नहीं देते। कहां जा रहे हैं? क्या नींद आ रही है क्या? नहीं, वहीं जाकर के वही मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है जो जिसमें सप्त विषण भरे हुए हैं। विष्णु का दादा है, और उसको खोल करके बच्चे बच्चियां लगे रहते हैं। कब 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। अब इतने बजे सोएंगे तो कितने बजे उठेंगे? हमने बताया था आपको कि जो 4 से 5 में उठता है वह देव प्रकृति का है। आज की अदालत में आप लोग बैठे हैं, शिवरात्रि है, सबको नियम दिया गया है कि 4 बजे उठना है। जो बोलूगा सत्य बोलूगा। बोलो कितने लोग 4 बजे उठ रहे हैं? 4:15 पे उठ रहे हैं, है ना। देखो अब कितनी अदालत में बैठे हैं, आज पकड़े गए हैं सब। आज की अदालत में फार्म भर दिया है, 5:30 उठ रहे। 4 बजे का नियम दिया था कि पर्यूषण पर्व है, 4 बजे तो मुर्गा भी बोलने लगता है, और आप मुर्दे से पड़े हुए हो। फिर भी सुनो, 4 से 5 के बीच में तो कम से कम आप लोगों को अभी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। अभी आदि यात्रा हुई है, जागृत हो जाओ। 4 से 5 में सभी शिवरात्रियों को उठना है जिनने फार्म भरा है। उठ करके क्या करना है? आपको इन 10 धर्मों की माला फेरना है, पंच परमेष्टि की माला फेरना है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपको दर्शन आदि नहीं मिलते तो पंच परमेष्टि तो आपके हृदय में है ना। इनका जाप कर लो, फिर भी आपका नियम पालन हो जाएगा। तो कितने लोग तैयार हैं आज देव दर्शन के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमोकार मंत्र से भी जहां नहीं है वहां के लिए कह रहे हैं। नहीं तो ये महाराज ने अच्छा बता दिया, आज मंदिर नहीं जा पा रहे, नहीं गए तो माला फेर लो। ये नहीं, पहला तो कर्तव्य है कि आपके चिनालय में देव विराजमान है तो उन्हीं के देव दर्शन करना। 16 सूतक लकड़ी आदि में, या कोई कोरोना काल आ गया जैसे अब मंदिर बंद हो गए, तो आप जिनालय के ही दर्शन, शिखर के दर्शन भी कर लो। ऐसी परिस्थिति में सबको छूट है, इसलिए कोई कहीं नियम नहीं।
छठवां भी आपका हो गया। सातवां है, इस जैन कुल में आपने जन्म लिया है, इस जैन कुल में रात में नहीं खाया जाता, ये महापाप है। इसलिए रात में खा करके अगर आप 100 वर्ष भी जी लोगे तो भी आप दुर्गति के पात्र हो जाओगे, नरकों में बार बार मरना पड़ेगा। और अगर रात्रि भोजन त्याग करके एक दिन नहीं मिला और मृत्यु भी अगर आपकी हो गई तो चिंता नहीं करना, आपके लिए अमृत खाने को मिलेगा। कहाँ? स्वर्ग में। नहीं तो खा करके अगर रात में मरे तो क्या खाने को मिलेगा? ऐसी मिट्टी, दुर्गंधित मिट्टी वह खाने को मिलेगी जो यहाँ की सड़े गले जानवरों की भी दुर्गंध से अनंत गुनी होती है। और पानी पीने को कौन सा मिलेगा? बैतरणी नदी वहां पर बहती रहती है, उसी का पानी पीने को मिलता है। इसलिए आज संकल्पित हो जाओ, इतने धर्मात्मा बैठे हैं यहाँ पर, परूषण में बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाते हैं कि रात में मैं भोजन नहीं करूं। अच्छा तो यह है कि चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूं, रात में नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत महारथी खड़े हो गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, सबका नंबर आने वाला है, सबके। आज की अदालत में आप थोड़े से धैर्य रखिए। अब जो 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग नहीं कर सकते, वो पेय पदार्थों को छोड़ करके 3 प्रकार के अन्न का त्याग कौन करना चाहते हैं? बोलो। बहुत अच्छा, उनके लिए भी आशीर्वाद है। अब सुनो, जो इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना सुनो। ए बालको, इधर सुनो। अब इतना भी नहीं कर सकते तो इतना तो नियम ले लो कि रात में मैं अन्न की वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। आज तो हाँ, अब सुनो, और भी किसी की कोई समस्या हो तो चलो, 8 के बाद मैं ग्रहण नहीं करूंगा, और भी जो रह गए हैं उनके लिए मैं 8 के बाद तो ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। सुनो, 7 पेपर हो गए। 8वां है अष्टमूल गुण में, 8वां है छना हुआ पानी पीना। सुनो, छना हुआ पानी पीना। जो अनछने जल का प्रयोग करते हैं, शास्त्रों में लिखा है, वो मर करके बैतरणी नदी का पानी पीता है। इसलिए अपने जीवन में छना, हम ये नहीं कह रहे कि कुआं का पियो, आप कोई भी पानी पियो, बस छना होना चाहिए। एक बार तो कम से कम छना होना चाहिए। इतना भी कर लो कि एक बार छना है, 24 घंटे में मैं पानी पीऊं। तैयार कितने हैं लोग? बोलो। बहुत अच्छा। आज की अदालत में आप जीत गए हैं। कोई भी पानी हो, छना होना चाहिए, चाहे आरओ का हो, चाहे पारो का हो, चाहे कारो पानी हो, कोई भी हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? छना किसी वस्तु में आए। आज सुनो, बहुत अच्छे अच्छे सुनो, उपकरण तैयार हो गए। आज आया था एक व्यक्ति कुछ दिन पहले, मुझे एक पंपलेट देके गया है, महाराज आप सारे जैन लोग छने पानी को ही, क्योंकि आप कुछ भी चीज का प्रयोग करो, पहले वो पानी छनेगा और छन करके फिर उन चीजों में जाएगा। आपके पास, हमारे पास ले लेना और उसका प्रचार प्रसार करना। और आप लोग जो भी उपयोग करते हैं वर्तमान के आधुनिक उपकरण, वो भी आपके इस प्रकार के हो सकते हैं। बहुत इंजीनियर तैयार हो गए हैं जीवाणी की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा। ये अष्टमूल गुण हैं, और कुछ नहीं। संस्कार की बात मैं यही कर रहा था। अपने जीवन में अष्टमूल गुणों को धारण कर लो, आपके संस्कार हो गए। बोलो सब लोग हाथ जोड़ करके कि मैं अष्टमूल गुण जो आपने बताए हैं, मैं इनका इतने यथायोग पालन करूंगा। आज ही आपके संस्कार होते हैं। बोलो हाथ उठा करके, आपको आशीर्वाद अच्छे से दे दें। हाथ उठाओ, बोलो हे मुनिराज, जो आपने अष्टमूल गुण बताए हैं वो हम सबको स्वीकार है। अच्छी तरह से आशीर्वाद दे करके हमें धन्य कीजिए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतना कह करके वह धन्य कुमार स्वर्ग में चला जाता है। इधर उसकी माँ उसके वचनों को सुन करके, उस धर्म की महिमा सुन करके आरिका के व्रत धारण कर लेती है। और जो बलभद्र आया था वह भी अपने जीवन में संयम धारण करता है, और भी उनके संगाती जो भी आए थे वो भी अपने जीवन में इन सबको प्राप्त कर लेते हैं। सुनो, वहां स्वर्ग में एक सागर की आयु सुखपूर्वक निकाली, वहां भी उसने पुण्य का संचय किया, और यहाँ आकर के मुनिराज कहते हैं धन्य कुमार, तुम धन्य कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। जो जैसे ही तुमने जन्म लिया सब लोग धन्य हो गए, और जो 7 पुत्र जो उस समय पूर्व भाव में तुम्हारे लिए खीर मांगते थे और वो मारते थे, उसी कारण से तुम्हारे 7 भाई हुए हैं, इसलिए तुमसे देश भाव रखते हैं। और तुम्हारे जो पिता वही बलभद्र जिन्होंने खीर की सामग्री दी थी वो इस भाव में तुम्हारे पिता बने हैं। और माँ तुमसे स्नेह इसलिए करती है, वही स्वर्ग से आकर के आरिका की दीक्षा दान करके स्वर्ग गई थी, बलभद्र भी स्वर्ग गया था, वहां से आकर के वह माँ भी तुम्हारी माँ बनी हुई है। और तुम्हें पद पद पर ये धन संपदा मिलती है, ये सब धर्म का ही फल जानो, ये दान का फल जानो, ये पंच परमेष्टि के स्मरण का फल जानो, ये सच्चे शास्त्रों की श्रद्धा का फल जानो। ये सत्य है, इस सत्य को कहते हैं किम सत्यम, सत्य क्या है? भूत हितम, प्राणियों का हित करना ही सत्य है। स्वयं अपना हित करना और अपने वचनों से दूसरों का हित करना, यही सत्य है। इस सत्य को आप लोग अपने जीवन में उतार लो। समय आपका बहुत हो गया, आज की अदालत में आप सब जीत गए। ऐसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की।